नमस्कार दोस्तों, खुद को कैसे हील करें? केवल आप अपने मन की शक्ति से खुद को हील कर सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सिचुएशन को अपने आसपास आकर्षित करना, आपका हील्ड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम जो थॉट्स रखते हैं, हम वो बन जाते हैं। आज हम जैसे भी हैं, वो हमारे बीते हुए सोच का परिणाम है। हमारी लाइफ दर्शाती है कि आखिर हमारी सोच क्या थी। जैसे विचार हम दिन भर में सोचते हैं, वैसे ही रिजल्ट्स हमें हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। अगर आपको एक बेटर लाइफ जीनी है, तो आपको अपनी सोच पर काम करना होगा। और फिर सोचने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें उस पर काम भी करना होगा। सबसे पहले अपनी लाइफ का लक्ष्य बनाओ, तब अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकाल दो कि आप इसको हासिल नहीं कर सकते हैं या ये काम आपकी बस की नहीं है, और भी वगैरह वगैरह। मतलब आपको उस नेगेटिव सोच को बाहर निकाल के फेंकनी होगी जो आपके बीच में रुकावट का काम कर रहा है। जब आप पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और ये विश्वास करने लगते हैं कि आप उसे पा सकते हैं, और फिर ये नियति, ये प्रकृति अपने आप आपको सही लोगों, सही स्थितियों से मिलवाने का काम करने लगती है। आपको वो रास्ते मिलने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपको कुछ भी बनने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता है, उन सामानों को यूज तो करना होगा। उन सामानों को यूज करने के लिए सामान का होना आवश्यक है, और उस सामान की पहचान होना भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हमारे आसपास ही होते हैं। बस जरूरत है तो हमें सही नजरिए की, उन चीजों को पहचानने की, उनको यूज करने की। कैसे यूज किया जाए? तो अपने मन को नेगेटिव विचारों से, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, भावना, घृणा, इन सभी से खाली करना होगा। एकदम खाली कर दो, और उसके अंदर पॉजिटिव विचारों से उसे भरना होगा। उसके अंदर क्या क्या भर सकते हैं? जैसे कि उसके अंदर सुख, समृद्धि और प्रेम की भावनाएं उसमें भरनी होगी। जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, उसी पल से खुद को हील करना शुरू कर देंगे। उसी पल से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। प्यार, पॉजिटिव इमोशंस गहरे से गहरे जख्म के लिए भी सबसे शक्तिशाली मेडिसिन का काम करती है। अगला है माफ करना। दूसरों को माफ करना सीखना बहुत जरूरी है। माफ करना सीखना होगा। खुद को नेगेटिव सोच से दूर रखना होगा। जो कल बीत गया सो बीत गया, कल खत्म हो चुका है। अब हम उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम आने वाले कल के लिए अपने आज को तो बहुत अच्छा बना ही सकते हैं। जब हम डर की स्थिति में होते हैं, तो हीलिंग वर्क पर हमारा दिमाग लगना मुश्किल हो जाता है। पहले अपने डर को खत्म करो। कल को जाने देने के लिए माफ रखने की इच्छा रखनी पड़ती है। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अपने मन में समय समय पर क्या क्या लेकर घूमते रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसको ये सब नहीं बोलना चाहिए था, अब मैंने उससे कभी भी बात नहीं करनी है, वो मेरे प्यार के लायक नहीं है, अगली बार उसे मैं खूब अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाऊंगा, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारे ऐसे ही शब्द जो आपको परेशान करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ऐसा सोचने से किसी को कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सुना आपने? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो फिर आप अपनी एनर्जी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? किसी और के बारे में नेगेटिव सोच रखकर। एग्जाम्पल के लिए
कहीं जाते वक्त किसी ने कुछ नेगेटिव आपको बोल दिया, आपने भी उसको नेगेटिव शब्द बोल दिए, यहाँ से अपने मन को खराब कर लिया और ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप ऑफिस आए और ये सोचने लगे, ये जवाब देता तो ज्यादा अच्छा होता, ये बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तब उसे सही समझ में आता। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी आपने वहां से ली, अब आप खुद उस नेगेटिव एनर्जी को इजाजत दे रहे हो कि मेरी लाइफ में सारी नेगेटिव इमोशंस को भरो। अगर आपने उस आदमी को वहीं पर माफ कर दिया होता तो दिन भर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना जो दिमाग है वो खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिंदास तरीके से जीते। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपको तो केवल उसको माफ करना था और उन बातों पर आपका मन फुल स्टॉप लगा देता। आप अपनी लाइफ को अभी सुधार सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ ऐसे रास्ते पर जा चुकी है कि जहां से वापस लौटना मुश्किल या नामुमकिन है। तो आप एकदम गलत सोच रहे हो। अपनी लाइफ कभी भी कहीं से भी सुधार सकते हो। कभी भी देर नहीं होती है, बस देर होती है तो आपके ठान लेने की। आपको खुद को हील करना है, आपको अपने उस विचार के प्रति ईमानदार रहना है जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस हीलिंग को पूरे मन से करने को तैयार रहना होगा और आप पाएंगे कि कैसे आपकी जिंदगी दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रही हैं और फिर कैसे ये पूरा यूनिवर्स आपकी सहायता करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।